बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर की बुक से। द चैप्टर नेम इज़ डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स। ठीक है जी। डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर, जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, फ़ैसले लेते हैं, और किस तरीके से इन फ़ैसलों को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, या इनका फ़ायदा क्या है, इनका मकसद क्या है, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसके तरीके से पढ़ेंगे। अब एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है डिसीजन के अंदर एक ऐसा आता है, वटेवर, चलिए जी, अगर ये ऐसे तो काइंड इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है, इवन बिल गेट्स ने भी ये बात कही है कि अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई मास्टर करना चाहता है या मास्टर होना चाहता है, तो अगर उसको डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट सही से यूज़ करने आ जाए तो इट मीन्स कि वो मास्टर हो चुका है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली कॉन्स्ट्रक्ट्स होते क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं? टोटल जो मेजरली होते हैं ना, वो आपके पास तीन होते हैं, तीन टाइप्स होती हैं इनकी। एक होते हैं आपके पास इफ़ स्टेटमेंट, दूसरे होते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ़ से, देन इफ़ एल्स एंड देन स्विच की तरफ जाएंगे। हम इंटरमीडिएट को ही लेके चलेंगे, सेकेंड ईयर के पेपर्स के हिसाब से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप लोगों के पेपर के अंदर सेक्शन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 के अंदर इसका क्वेश्चन आता है लाजमी एक, इफ़ एल्स का आता है, नॉट एग्जैक्टली इफ़ बट इफ़ एल्स का। स्विच स्टेटमेंट के अंदर से आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी बन जाते हैं और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इफ़ क्यों करना है? क्योंकि अगर इफ़ समझ ना आया तो आप लोग एल्स स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक, तो एज अ होल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आउटपुट्स देखें वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके एरर्स देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चैप्टर आप लोगों के प्रोग्रामिंग के सेक्शन में से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है बोर्ड के पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ स्टेटमेंट। अच्छा जी, इफ़ स्टेटमेंट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ ना, तो इतनी सी बात है सर डिफ़ाइन करने के लिए। मैं इसको अगर उर्दू में लिखूँ कि अगर तुम्हारे 90 से ऊपर मार्क्स आए तो तुम्हारा ए ग्रेड होगा, तो तुम्हारा ए ग्रेड होगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस स्टेटमेंट इज़ काइंड ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इसके अंदर कौन सी चीज़ इसको इफ़ बना रही है? ये चीज़ इसको इफ़ बना रही है, इफ़ स्टेटमेंट बना रही है। अगर हम इसको इसी तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, इफ़ यू गॉट 90 मार्क्स देन योर ग्रेड विल बी ए। ठीक है जी, अब इसमें भी जो चीज़ इसको बना रही है इफ़ स्टेटमेंट, दैट इज़ दिस इफ़। तो बेसिकली इफ़ जो है वो एक शर्त है जो हम लोग बनाते हैं, जो डिसीजन है। ठीक है, अब ये देखिए डिसीजन मैंने लगा दी है, एक फ़ैसला है मेरा कि अगर तुम्हारे 90 सुपर मार्क्स आए तब भी तुम्हारा ए ग्रेड होगा। जब तुम्हारे 90 सुपर मार्क्स आएंगे, बस वही एक कंडीशन है जिसमें हम लोग तुम्हें ए ग्रेड देंगे। तो बेसिकली जब हम लोग इस तरीके के फ़ैसले कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जी है उर्दू लैंग्वेज, ये है इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरीके से इसको उठा के जब मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करूँगी तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। सर ध्यान से देखिएगा, मैं इफ़ भी लगाऊंगी बीच में और ये सारी चीज़ इसी तरह यूज़ होंगी, लेकिन इसकी शक्ल किस तरीके से बन जाएगी देखिएगा। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 प्रिंट एफ यू गॉट ए ग्रेड। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास, जिसके अंदर हम लोगों ने ये काम कर दिया कि बिल्कुल वही स्टेटमेंट, इफ़ यू गॉट 90 मार्क्स, ओके 90 मार्क्स, अच्छा 90 से ऊपर, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी होगी, इफ़ यू गॉट मार्क्स मोर देन 90, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था, तो मोर देन 90 हुए तो यू गॉट ए ग्रेड। ठीक है, ए ग्रेड आ जाएगा आपका। तो उर्दू,
इंग्लिश एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। ये एक ही चीज़ को 3 लैंग्वेजेस में मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग फर्दर इसके प्रोग्राम्स लिखेंगे। आप लोगों के वैसे ये जो टॉपिक गिवन है बुक के अंदर, उसके अंदर एक लंबी दास्तान, पहला पूरा पेज चैप्टर डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट का पहला पूरा पेज, इसके अंदर इंट्रोडक्शन गिवन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इफ़ स्टेटमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके अगले जो 2 प्रोग्राम गिवन है दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ठीक है। वो करेंगे तो इफ़ एल्स की स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आएगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम सिर्फ नहीं लिखना, हम लोग क्योंकि छोटी मोटी बातें ऊपर और भी हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स फॉर इंस्टेंस हम लोग ले लेंगे इंटीजर के अंदर, और हम लोग प्रिंट एफ में लिखेंगे, यूज़र को बोलेंगे या स्टूडेंट को बोलेंगे एंटर योर मार्क्स, ठीक। और स्कैन एफ में हम लोग ले लेंगे ये, और क्योंकि इंटीजर है इस वजह से यहाँ पे मॉड्यूलस डी यूज़ होगा, और साथ हम लोग ले लेंगे मार्क्स का हम लोग लगा देंगे एड्रेस, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक कॉन्सेप्ट आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता उसका ये होगा जी, देख लें कि इसका मतलब ये है बैक एंड पे अगर मैं यहाँ पे आपको मेमोरी की पिक्चर बना के दिखाऊं, मेमोरी, तो मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, जब हम लोग इंटीजर मार्क्स करें, ध्यान से बात सुनिएगा, ये स्टेटमेंट होती है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। किस चीज़ की डिक्लेरेशन है, किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। डजेंट मैटर कि आप इसका क्या नाम रखते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं मैटर करता कि आप इसका क्या नाम रखते हैं, आप जो मर्जी नाम रखें, सिर्फ एम रखें, जो भी नाम रखें, डजेंट मैटर, आपने कोई ना कोई उसका नाम रखना है। इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट की वजह से मार्क्स के नाम का एक डब्बा आपके लिए स्पेसिफाई हो गया, ठीक है। एक डब्बा बन गया मेमोरी के अंदर जिसका नाम क्या रखती है, मार्क्स रखती है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही यूज़र प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स, एक तो मेमोरी होती है और एक होती है आपकी आउटपुट स्क्रीन। अब क्या हो रहा है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर योर मार्क्स। अब देखते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। पहली स्टेटमेंट मेमोरी के अंदर डब्बा बन गया, दूसरी स्टेटमेंट डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगी एंटर योर मार्क्स। इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इससे तो ये पता चल जाएगा कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इससे ये पता चलेगा कि भाई जो भी ये नंबर अब एंटर करेगा उसको मेमोरी के मार्क्स के डब्बे के अंदर जाके रख देना है, ठीक है। मतलब ये जो भी नंबर अब एंटर करेगा वो यहाँ पे चले जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस उसने ऐड कर दिया है यहाँ पे 91। अब कंडीशन लग गई, कंडीशन डायरेक्ट इधर जाएगी, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 90 के, तो आपने प्रिंट कर देना यू गॉट ए ग्रेड। तो क्योंकि वो 90 से ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू गॉट ए ग्रेड। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्क्स, इसके जो आउटपुट है वो हमारे पास शो हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप लोग ये काम करेंगे डिक्लेरेशन के टाइम पे, हमेशा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की गलती इसी जगह होती है कि यहाँ पे वो कोई और नाम रखते हैं, यहाँ पे वो कोई और नाम रख रहा होता है, यहाँ पे वो कोई और नाम रख रहा होता है। लेकिन ध्यान से बात सुने, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ, मार्क कर दूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो डब्बा बनेगा ना वो मार्क का डब्बा बनेगा। फिर जब आप मार्क्स के अंदर कोई चीज़ स्टोर करवाना चाहेंगे तो मेमोरी कहेगी भाई मेरे पास तो मार्क्स नाम का कोई डब्बा है ही नहीं, ये वैल्यू जो है कहीं और ले जाओ, मुझे तो नहीं पता ये किधर वैल्यू स्टोर करने के लिए आई है। यहाँ पे एरर बन जाएगा, ठीक है। या इस तरह हो कि आपने यहाँ पे भी ठीक लिखा है, यहाँ पे भी ठीक लिखा है, दोनों जगह आपने ठीक लिखा हुआ है एस, यहाँ पे जाके ये करोगे तो एरर आ जाएगा, वो कहेगा भाई कोई डब्बा ही ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू मैं इसके साथ कंपेयर कर सकूँ। बात समझ आई। तो ये जो डब्बे वाली कहानी है, डब्बे वाली कहानी थोड़ी सी माइंड में रखनी है, और ये याद रखना है कि जो डब्बा आप बनाएंगे उसी डब्बे के अंदर चीज़ स्टोर होगी और उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। डब्बा बनाना, डब्बा फिल करना और डब्बे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, दिस इज़ इफ स्टेटमेंट, ठीक। जो आप लोगों के बुक के अंदर गिवन है वो एक तो ये वाली थी, ग्रेडिंग वाली थी, और दूसरी एक दो मैं आप लोगों को खुद से दे देती हूँ असाइनमेंट के तौर पे। ये तकरीबन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और जो नहीं ले सकते इंटरनेट की इशू की वजह से या पैकेजेस ना होने की वजह से। तो एक सेकंड, ओके। तो
आप लोगों के पास ये है स्टेटमेंट। ओके, आप लोगों के पास स्टेटमेंट ये है कि आप लोगों ने यूज़र से लेना है, उसकी हाइट इंचेस के अंदर ले लीजिएगा, ठीक। और आपने कहना है उसे कि अगर तुम्हारी हाइट, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, अगर तुम्हारी हाइट ग्रेटर देन हुई 5K तो यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट के हवाले से करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इफ़ एल्स की स्टेटमेंट पे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।